नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले इंदौर से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज हुआ है। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है पुलिस ने। लाठी चार्ज में कई स्टूडेंट्स घायल हो चुके हैं। डीएवीवी का घेराव कर रहे थे एनएसयूआई के कार्यकर्ता। छात्र छात्राओं की समस्या को लेकर लगातार मुखरता से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। डीएवीवी में भारी पुलिस फोर्स तैनात करना पड़ा है। सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद हैं। रिजल्ट में गड़बड़ी, परीक्षा शेड्यूल में देरी, रिवैल्यूएशन के फॉर्म फीस कम करने की मांग, ये तमाम प्रमुख मांगे हैं जिन्हें लेकर छात्र छात्राओं की तरफ से पहले से आवाज बुलंद की जा रही थी। लेकिन जब एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का साथ मिला तो प्रदर्शन की राह पर छात्र छात्राएं आए और उसके बाद प्रदर्शन जब आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तब पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। छात्र छात्राओं को खदेड़ने की कोशिश, जिससे कार्यकर्ता और ज्यादा उग्र ना हो। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ डीएवीवी, जिसे लेकर लगातार छात्र छात्राओं की तरफ से तमाम आरोप लगाए जाते रहे हैं। तमाम मुद्दों को उठाते हुए छात्र छात्राएं इसी तरह से प्रदर्शन करते हैं। और एक बार फिर से जब स्टूडेंट्स एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे, इतनी बड़ी संख्या में छात्र थे कि लाठीचार्ज करना पड़ा। बैरिकेडिंग की गई थी, जिन्हें फांद कर भी डीएवीवी के घेराव की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही थी। वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे भीड़ को तितर-बितर किया जा सके। उग्र ना हो आंदोलन, इसके लिए पहले से ही पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात था। इंदौर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तीन प्रमुख मांगे हैं। रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत की गई है। परीक्षा शेड्यूल में देरी की शिकायत है। रिवैल्यूएशन फॉर्म की फीस कम करने की मांग भी छात्र छात्राएं कर रहे हैं। और एनएसयूआई कार्यकर्ता जब छात्र छात्राओं के साथ प्रदर्शन की राह पर निकले, उग्र होता दिखा जैसे ही प्रदर्शन, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज शुरू किया गया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर के डीएवीवी परिसर के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं। घेराव करने की कोशिश थी, लेकिन पुलिस फोर्स मौके पर बहुत बड़ी संख्या में तैनात था। बैरिकेडिंग को लांघते हुए जैसे ही स्टूडेंट्स को देखा गया, जैसे ही देखा गया कि उग्र होता जा रहा है आंदोलन, वाटर कैनन का इस्तेमाल, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई, प्रोटेस्ट करने से रोकने के लिए पुलिस बल बहुत बड़ी संख्या में पहले से ही तैनात था। तमाम अनियमितताएं जिन्हें लेकर स्टूडेंट्स बहुत लंबे समय से मांगे उठाते आ रहे हैं। और राजनीतिक एंगल भी इस प्रोटेस्ट में आप ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का शामिल होना, बहुत बड़ी संख्या में इंदौर की सड़कों पर उतरना और उसके बाद ये तस्वीरें, जिसमें कानून व्यवस्था को बरकरार रखने की पुलिस की कोशिश, उग्र होते हुए छात्र छात्राओं और कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ने का प्रयास किया गया। तो प्रदर्शन को लेकर पहले ही सूचित किया गया था पुलिस को, और इसलिए पहले से इंतजाम थे। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात हुआ। बैरिकेडिंग कर छात्रों को आगे बढ़ने से रोका गया, लेकिन निष्कर्ष ये निकला कि आंदोलन समय दर समय और ज्यादा उग्र होता गया। बहुत लंबे समय से मांगे चली आ रही हैं, लेकिन डीएवीवी की तरफ से कोई ध्यान नहीं देने के चलते आज प्रोटेस्ट किया गया। सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुक लेते हैं। मिथिलेश, क्या कुछ हुआ है आज इंदौर की सड़कों पर, जरा विस्तार से बताइएगा। क्या इस आंदोलन ने धीरे धीरे कर उग्र रूप ले लिया था? देखिए, एनएसयूआई ने छोटी ग्वालटोली पुलिस को एक ज्ञापन दिया था कि वो एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का वो घेराव करेंगे अपनी अलग अलग मांगों को लेकर। करीब उनकी 6 मांगे हैं, जिसको लेकर वो आज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पर पहुंचे। शुरुआत तक सब कुछ ठीक चलता रहा। बाद में जैसे ही ये कार्यकर्ता उग्र हुए, क्योंकि जो पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा था उसे कूद कर, यानी उसे क्रॉस करके वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाह रहे थे, और यूनिवर्सिटी जाने से पुलिस उन्हें रोक रही थी। जैसे ही कार्यकर्ता उग्र होते हैं, उसके बाद पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ता है। पुलिस ने
लाठीचार्ज भी की, हल्का बल का प्रयोग करके भीड़ को तितर बितर किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें कई कांग्रेस के कई एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें चोट भी आई है। 25 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। पुलिस से कहना है कि शुरुआत में जो प्रदर्शन था वो शांतिपूर्ण था, बाद में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन नहीं कर रहे थे और जिसकी वजह से लोगों को समस्याएं जा रही थी, नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है और हल्का सा बल का प्रयोग भी करना पड़ा, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। अब देखिए, इनकी 6 अलग अलग मांगे हैं। एक तो परीक्षा फॉर्म जो है उसकी फीस कम करो, यानी जो परीक्षा फॉर्म की कीमत है उसे कम करने की बात है। दूसरा, जो एग्जाम हम देते हैं, रिवैल्यूएशन की जो बातें हैं, रिवैल्यूएशन समय पे कराने वाली बातें की गई, परीक्षा समय पे हो जाए, परीक्षा देरी से हो रही है, कुछ परीक्षा परिणाम जो आए हैं उसमें अधिकांश छात्र जो फेल हो गए, तो तमाम अलग अलग बातों को लेकर, वो अलग अलग मुद्दों को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। घेराव के दौरान पर प्रदर्शन उग्र हो जाता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है और 20 से 25 लोगों की गिरफ्तारी। इसलिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बहुत शुक्रिया आपको मितेश फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा कि प्रबंधन की तरफ से आगे क्या कुछ जवाब इस पर आता है। आगे बढ़ते हुए छिंदवाड़ा से एक और बड़ी जानकारी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पांडुरना को एक बड़ी सौगात आज दी है। पांडुरना को जिला बनाने का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। पांडुरना, नांदनवाड़ी और सौसर को मिलाकर एक और नया जिला बनाया जाएगा और ये जिला आपको बताएं कि मध्य प्रदेश का 55वां जिला होगा। इससे पहले भी ऐलान कई बार मुख्यमंत्री करते आए और हम ये सोच ही रहे थे कि छिंदवाड़ा जब पहुंचेंगे, कमलनाथ के गढ़ में जब पहुंचेंगे, तब किस तरह की घोषणा वो करते हैं। ये देखिए, मंच की तरफ से अनाउंसमेंट भी उन्होंने किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी सौगात आप कह सकते हैं, पांडुरना को जिला बनाने का ऐलान कर दिया है। 3 क्षेत्र इसमें शामिल किए जाएंगे। सहयोगी शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, बहुत बड़ी घोषणा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 55वां जिला ये मध्य प्रदेश का होगा। जी देखिए, अभी तक अधिकृत तौर पर 53 जिले घोषित हो चुके हैं और इसके बाद अभी 3 दिन पहले ही पिछोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछोर जो है उसको जिला बनाने की घोषणा की थी। उसके बाद अब ये 55वां जिला होगा, इसकी घोषणा की आज पांडुरना की। तो कुल मिलाकर अब मध्य प्रदेश में भी 55 जिले हो जाएंगे। तो अभी 2 जिले हाल ही में नए जिनकी घोषणा हुई है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा किस तरह का रिस्पांस इस पर जनता की तरफ से देखने को मिल रहा है। क्या पांडुरना को जिला बनाने की मांग बहुत लंबे समय से उठ रही थी, ऐसी कोई चर्चा है? जी देखिए, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक मास्टर स्ट्रोक भी माना जाएगा, क्योंकि छिंदवाड़ा जिला पूर्व सीएम कमलनाथ जो है उनका क्षेत्र गढ़ माना जाता है। वहीं से उनके बेटे नकुलनाथ सांसद हैं और तो एक तरह से पांडुरना में लंबे समय से मांग हो रही थी वहां की आबादी को देखते हुए कि यहां पर एक जिला बनाया जाना चाहिए और अगर वहां जिला बनता तो निश्चित ही वहां के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात होगी, क्योंकि अभी हर काम के लिए छिंदवाड़ा जाना पड़ता था। अब पांडुरना एक जिला हो जाएगा तो न केवल इससे लोगों को फायदा होगा, लेकिन बल्कि भाजपा भी इससे बड़ा राजनीतिक फायदा भाजपा को मिलता दिख रहा है। और निश्चित तौर पर इस बात का अंदेशा और इस तरह की अटकलें पहले लगाई गई थी कि इस चुनावी साल में मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ और जिलों को बनाने की घोषणा हो सकती है। 55वें जिले तक लिस्ट रुक जाएगी, आने वाले समय में कुछ और सौगातें हो सकती हैं। शैलेंद्र, देखिए, अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान के दौरे प्रदेश में सभी जिलों में लगातार चल रहे हैं, रोड शो हो रहे हैं, सभाएं हो रही, तो निश्चित ही ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि आचार संहिता लगने में अभी करीब 1 से सवा महीना बाकी है, तो कुछ और नए जिलों की घोषणा हो सकती है। अब ये देखना होगा कि और नए कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश में बन सकते हैं। ठीक है, चलिए देखना होगा आने वाले समय में अब कौन सी नई सौगातें अन्य लोगों को मिलती हैं। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी का। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर असमंजस बरकरार। आज मंत्रिमंडल विस्तार होना बहुत मुश्किल। छिंदवाड़ा दौरे पर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज। गौरीशंकर बिसे ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा, भोपाल में ही रुकने के लिए कहा गया है। चाचौड़ा से टिकट कटने से नाराज पूर्व विधायक ममता मीणा ने जताया विरोध। नरेंद्र तोमर और वीडी शर्मा से की मुलाकात, कहा पैराशूट लैंडिंग नहीं चली। भोपाल दौरे पर बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष शांति श्रीनिवासन, कहा पीएम मोदी की गुड गवर्नेंस वाली योजनाओं को लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे।
सना खान हत्याकांड मामले में विधायक संजय शर्मा पहुंचे नागपुर डीसीपी ऑफिस। मर्डर में पूछताछ के लिए पुलिस ने भेजा था समन। रोशनी यादव को कमलनाथ ने दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। शिवपुरी के राकेश जैन अपना दल के नागले और दतिया से राजू दांगी कांग्रेस में शामिल। पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी के पुत्र और बहू थामेंगे हाथ का दामन। देवराज बागरी और वंदना बागरी लेंगे कमलनाथ के हाथों सदस्यता। अनूपपुर में रोजगार की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जेएमएस कार्यालय का किया घेराव। कंपनी पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। भिंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखी अनुशासनहीनता। बिहार से आए विधायक के सामने भिड़े वर्तमान और पूर्व विधायक समर्थक। एमपी में कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। डिंडौरी, छतरपुर, निवाड़ी, भिंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 20 जिलों में येलो अलर्ट। मुरैना में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर। क्वारी नदी का भी जलस्तर बढ़ा। जान जोखिम में डालकर रपटा पार कर रहे लोग। खरगोन में जामघाट के पास हाईवे पर दिखा टाइगर। बाघ को चहलकदमी करते देख राहगीरों की थमी सांसें। चांद पर फतह करने वालों में भोपाल का बेटा सचिन मालवीय थे। चंद्रयान 3 की टीम में शामिल। कई दिनों तक ऑफिस में ही रहकर किया था काम। ग्वालियर में डेंगू के बढ़े मामले। बुधवार को मिले डेंगू के 3 नए मरीज। जयरोग और जिला अस्पताल में 23 सैंपल्स की हुई जांच। अब तक डेंगू के 15 मरीज मिले। खंडवा में एक ही दिन में 2 बड़े हादसे। मूंदी रोड में 2 बाइकों की भिड़ंत में 2 की मौत, एक की हालत गंभीर। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ट्रक से हुई भिड़ंत। ग्वालियर में शताब्दी ट्रेन पर पथराव। ट्रेन की खिड़की का शीशा टूटा। सथौली संदलपुर के बीच हुई पत्थरबाजी। ग्वालियर में एक महिला के पेट से निकला 4 किलो का ट्यूमर। कमला राजा सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम ने किया ऑपरेशन। इंदौर के विजयनगर पब में अश्लील बेली डांस। 2 दिन पहले भी पब के अंदर से सामने आई थी अश्लील हरकत का वीडियो। इंदौर में खाकी का दिखा शर्मसार कर देने वाला वीडियो। डायल 100 गाड़ी में नशे में धुत दिखे पुलिसकर्मी। इंदौर में बर्थडे पार्टी में यूरोपियों से भरा बैग चोरी। अज्ञात बदमाश ने दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी में कैद चोर। इंदौर में नाइट कल्चर पर प्रशासन की सख्ती। देर रात तक चालू पब एंड बार पर कार्रवाई। बार पर लगाया गया 10,000 का जुर्माना। नोपर पान मसाला व्यापारी से खुलेआम लूट। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी की मदद से सलाखों के पीछे बदमाश। इंदौर एरोड्रम पुलिस ने बदमाश की निकाली हेकड़ी। पेट्रोल पंप पर फायरिंग करने वाले बदमाश से मंगवाई माफी। बुलवाया, अब नहीं करूंगा दादागिरी। इंदौर निगम का ड्राइवर सरकारी वाहन से डीजल चुराते हुए पकड़ाया। वीडियो वायरल होने पर कर्मचारी को नोटिस भेज मांगा गया जवाब। मिनी मुंबई में भी बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं। एनआरआई के माता पिता को मिली जान से मारने की धमकी। किराए का मकान खाली करवाने पर किराएदार ने दी धमकी। इंदौर में चुनाव से पहले निर्माणाधीन कार्यों को पूरा करेगा आईडीए। खजराना और टंटिया मामा चौराहे पर बन रहे फ्लाईओवर पर चलेगा 24 घंटे काम। मिनी मुंबई के नाम जुड़ी एक और उपलब्धि। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंदौर बना नंबर 1। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में फहराया सफलता का परचम। राजधानी बिलासपुर में डबल मर्डर से सनसनी। गैंगवॉर में 2 युवकों की हत्या। पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार। ओडिशा के बोरीगुमा में जगदलपुर से आ रही एक बस में लगी आग। टायर फटने से हुआ हादसा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अंबिकापुर का सुगापारी आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर। सड़क नहीं होने से खाट पर ढोकर मरीज को पहुंचाते हैं अस्पताल। बीमार के हॉस्पिटल लाने का वीडियो हो रहा है। कोरबा के सर्वमंगला कनबेरी मार्ग पर रोजाना लग रहे सड़क जाम ने लोगों को किया परेशान। स्कूल बस के जाम में फंसे रहने पर समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते बच्चे। महासमुंद के बहरापाली में 25 हाथियों का दल मचा रहा उत्पात। लोगों में भारी दहशत। फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। धमतरी में अब तक पकड़ में नहीं आया भालू। वन्यजीव को पकड़ने में जुटी वन विभाग की टीम। ड्रोन कैमरे से की जा रही तलाश। कोंडागांव में किराना व्यापारी से लाखों की लूट। हमला कर छीना पैसों का बैग। बदमाशों की तलाश करे पुलिस। छत्तीसगढ़ में ईडी के छापेमारी पर रमन सिंह का बयान। कहा, कांग्रेस वालों के पास से पैसे हो रहे जब्त। ईडी ने प्रमाणित किया 75 करोड़ का हिसाब दिया।
कोरबा के पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का बड़ा सम्मेलन। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रमन सिंह की मौजूदगी में सैकड़ों लोग करेंगे भाजपा में प्रवेश। रायपुर में आज चुनाव आयोग की टीम करेगी तैयारियों की समीक्षा। जिलों के एसपी और कलेक्टर्स के साथ करेंगे बैठक। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ होगी चर्चा। ओडिशा के बीजेपी विधायकों ने बस्तर में संभाला मोर्चा। संबलपुर, रेंगाली, उमरकोट और देवगढ़ के विधायक ने डाला डेरा। 28 अगस्त तक चुनाव तैयारियों का लेंगे जायजा। राजनांदगांव दौरे पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। लोकसभा स्तरीय 1-to-1 कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम भूपेश बघेल। एआईसीसी दफ्तर में भूपेश बघेल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी के बड़े नेताओं से होने वाली मुलाकात। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन तेज। आज सीएम हाउस का करेंगे घेराव। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टिकट के दावेदारों की लंबी लिस्ट। 90 सीटों पर आए 1800 से ज्यादा आवेदन। ब्लॉक में आए आवेदनों की होगी स्क्रूटनी। बलौदाबाजार के भाटापारा में नहीं थम रही चाकूबाजी की घटनाएं। चाकू और लाठी डंडों से हमला करने के मामले में कार्रवाई। एक गिरफ्तार, एक अन्य फरार। दुर्ग में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 2 आरोपी गिरफ्तार। एमपी से लाकर दुर्ग में शराब खपाने की तैयारी थी। रायगढ़ में 2 लोगों पर चाकू से हमला। सामान लेने के विवाद में चाकूबाजी। चाकू मारकर फरार हुए 2 युवक। बिलासपुर के इमली भाटा में युवक की चाकू मारकर हत्या। पुरानी रंजिश में दिया वारदात को अंजाम। 4 आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर में हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। नो एंट्री में हाईवा चालक चला रहा था वाहन। तोरवा के गुम्बर पेट्रोल पंप के पास की घटना। सूरजपुर में दल से भटका दंतेल हाथी पहुंचा बंशीपुर जंगल। आसपास के गांव को किया गया अलर्ट। नुकसान की आशंका से सहमे ग्रामीण। मनेंद्रगढ़ के जमदुआरी जंगल में हाईवे पर भूस्खलन। हाईवे पर पत्थर गिरने से लगा जाम। सड़क को साफ करने का काम जारी। दुर्ग जिले में नहीं थम रहा डेंगू का कहर। भिलाई में डेंगू के 6 नए मरीज मिले। सेक्टर 2 में 4 और सेक्टर 4 में 2 मामले आए सामने। रायगढ़ पुलिस पर लगा मारपीट और बदतमीजी का आरोप। गिरवानी में शराब जांच के लिए पहुंची थी पुलिस। महिलाओं ने लगाया अभद्रता का आरोप। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा जगदलपुर जिला प्रशासन। कलेक्टर, एसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक। पेंड्रा में ई क्लिनिक खुलवाने के नाम पर ठगी। पैसे लेने के बाद भी काम नहीं करने का आरोप। एनएचसी संस्था के संचालक पर थाने में केस दर्ज। और चंद्रयान 3 की एक बार फिर से चर्चा करेंगे। इस सफलता पर पूरे देश में ही जश्न का माहौल है। देश की बड़ी बड़ी हस्तियां इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। मशहूर गीतकार और कवि प्रसून जोशी ने भी चंद्रयान 3 की सफलता पर शानदार कविता लिखी है। आप भी सुनिए। चंद्रयान की टीम ने देखो कैसा अद्भुत काम किया। युगों युगों से सूत काटती अम्मा को आराम दिया। यही चांद मांगा करता था मोटा एक झिंगोला। यही चांद मांगा करता था मोटा एक झिंगोला। इसी चांद का मुंह टेढ़ा था। यही था वो अलबेला। अब मैया से जिद न करेंगे बाल कृष्ण मुस्काएंगे। अब मैया से जिद न करेंगे बाल कृष्ण मुस्काएंगे। चंद खिलौना हाथ में लेकर लीला नई रचाएंगे। और हम भी अब पास से जाकर देखेंगे बस घूर के। और न कहेंगे चंदा को हम चंदा मामा दूर के। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।